एनीमे के शुरू में गॉड्स की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि हर 1000 साल बाद होती है और गॉड्स की इस मीटिंग का मकसद इंसानों की तकदीर का फैसला करना है कि क्या उन्हें हम मजीद 1000 साल तक जिंदा रहने दें या फिर दुनिया से तमाम इंसानों को खात्मा किया जाए। शिवा जो कि एक हिंदू गॉड है वो कहता है कि मैंने 7000 साल तक इंसानों को देखा मगर इंसानों ने कभी भी अपने पास्ट की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। मैं तो कहता हूँ कि हमें अब ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहिए। एक दूसरी फीमेल गॉडेस कहती है कि जब से इंसान धरती पे आए हैं उन्होंने हर जगह तबाह कर दी है। समुद्रों में कचरा है, दरिया सूख चुके हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं और आधे से ज्यादा एनिमल्स का खात्मा कर चुके हैं, जिसपे बाकी सारे गॉड्स भी इंसानों को खत्म करने के हक में बोलते हैं। ज़ोस जो कि गॉड्स का लीडर था वो जजमेंट करने ही वाला था कि अचानक से एक वॉल्केरी उन्हें आवाज दे के रोक देती है। बाकी सब गॉड्स भी हैरान हो जाते हैं कि किसी में भी ज़ूस के फैसले के दौरान बात करने की हिम्मत नहीं है। तभी ब्रैनहिल्डे जो कि हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन है वो ज़ूस से कहती है कि क्या आप भूल गए कि इंसानों को भी हक है अपना डिफेंड करने का। आप इतनी आसानी से इंसानों का खात्मा नहीं कर सकते। क्यों ना इंसानों को खत्म करने से पहले उनसे एक आखिरी टेस्ट लिया जाए, एक फाइनल चैलेंज जो इंसानों की तकदीर का फैसला करेगा। क्यों ना हम 13 गॉड्स की 13 सबसे पावरफुल ह्यूमन से एक वर्सेस एक फाइट करवाएं। अगर ह्यूमंस सिर्फ 7 फाइट्स भी जीत गए तो गॉड्स अगले 1000 सालों तक ह्यूमंस को खत्म नहीं करेंगे। ब्रैनहिल्डे की ये बात सुनकर सारे गॉड्स जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि गॉड्स बहुत पावरफुल होते हैं और इंसान जिन्हें गॉड्स ने ही क्रिएट किया हुआ है वो भला गॉड्स का मुकाबला कैसे करेंगे। ज़ोस कहता है कि लाखों साल बीत गए, आखिरी बार फाइट किए, चलो इसी बहाने कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी मेरी। फिर वो गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस यानी रैग्नारोक के मुकाबले का ऐलान करता है। ज़ूस ब्रैनहिल्डे से कहता है तुम्हें इजाजत है, तुम अपनी मर्जी की कोई भी 13 इंसान सिलेक्ट करो जो कि एक गॉड के साथ फाइट कर सके। ब्रैनहिल्डे कहती है कि मैं इंसानों की शुरुआत के 70 लाख सालों से लेकर अब तक के 13 ऐसे इंसान सिलेक्ट करूंगी जो कि अपने समय के सबसे पावरफुल फाइटर्स थे और फिर इसके साथ ही गॉड्स की असेंबली का एंड होता है। अगले सीन में बैटल अरीना दिखाया जाता है जहां एक तरफ गॉड्स और एक तरफ ह्यूमंस थे। अरीना का रेफरी फाइट्स के रूल के बारे में बताता है कि मैच का बस एक ही रूल है कि गॉड और ह्यूमन ने आपस में तब तक लड़ना है जब तक इनमें से किसी एक की मौत ना हो जाए। फिर उसके बाद फाइटर्स को अनाउंस किया जाता है। गॉड्स की तरफ से पहला फाइटर था थॉर जो कि गॉड ऑफ थंडर है। थॉर को देख के छोटी लड़की कहती है कि थॉर तो नॉर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, हमारा जीतना इम्पॉसिबल है। ब्रैनहिल्डे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने जिस इंसान को सिलेक्ट किया है वो अपने जमाने में पूरी आर्मीज को अकेले हरा चुका है। फिर उसके बाद इंसानों की तरफ से जो फाइटर आता है वो काफी मस्कुलर और खतरनाक नजर आता है। वो घोड़े से उतरता है तो आसमान से एक वेपन उसके पास आता है। इस ह्यूमन फाइटर का नाम लुबू था। फिर आखिरकार लाखों सालों से जिस बैटल का इंतजार था वो शुरू होती है। लुबू और थोर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लुबू थोर पे पहले अटैक करता है मगर थोर लुबू के अटैक को ब्लॉक करता है। फिर उसके बाद थोर लुबू पे अटैक करता है मगर लुबू भी थोर के अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। गॉड्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ज़ोस कहता है कि थोर तो बस लुबू के साथ खेल रहा है। फिर उसके साथ थोर सीरियस अटैक करने की तैयारी करता है मगर उसके अटैक करने से पहले ही लुबू अपने वेपन से थोर पे अटैक कर देता है जिससे थोर जख्मी होता है और उसका खून बहने लगता है। तमाम गॉड्स और ह्यूमंस ये देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि आखिर लुबू जो कि एक इंसान है उसने कैसे एक गॉड को इंजर्ड कर दिया। फिर उसके बाद लुबू की स्टोरी दिखाई जाती है। असल में लुबू बचपन से बहुत पावरफुल था, उसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की तलाश थी जो उसकी टक्कर का हो। उसके रास्ते में इंसान हो या खतरनाक जानवर, वो हर एक से फाइट करके उसे हरा देता था, यहाँ तक कि पूरी आर्मी को वो अकेला हरा देता था। फिर एक दिन अचानक से लुबू पकड़ा गया। लुबू बहुत डरा हुआ लग रहा था, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था मगर अचानक से उसको नींद आने लगती है और वो कहता है जल्दी करो मैं बोर हो रहा हूँ। इसका मतलब लुबू बस ड्रामा कर रहा था। असल में लुबू अनगिनत जंगें जीत के इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि पूरी दुनिया में कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। यही वजह थी कि लुबू अपनी जिंदगी से बोर होकर मरना चाहता था। उसके बाद फिर से वापस फाइट का सीन शुरू होता है। लुबू का दोस्त कहता है कि मैंने कभी भी लुबू के चेहरे पे स्माइल नहीं देखी मगर आज लुबू बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आखिरकार उसे अपनी टक्कर का ओपोनेंट मिल गया जिससे वो अपनी फुल पावर के साथ लड़ सकता है। लुबू और थोर दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं कि तभी लुबू का वेपन ग्लो करने लगता है। ज़ूस और बाकी गॉड्स समझ जाते हैं कि लुबू का ये वेपन कोई आम वेपन नहीं है बल्कि ये एक वॉल्केरी है।
दरअसल वॉल कैरीज में एक खास किस्म की पावर होती है और वो खुद को किसी भी डिवाइन वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डिवाइन वेपन से ही गॉड्स को हराया जा सकता है और कोई नॉर्मल इंसान डिवाइन वेपन यूज नहीं कर सकता। लुबू अपने डिवाइन वेपन से थॉर पे अटैक करता है। थॉर लुबू के अटैक को फिर से ब्लॉक करता है, मगर अटैक की वजह से थॉर का एक फाइटिंग ग्लव क्रैक होकर टूट जाता है। गॉड्स ये देख के परेशान होने लगते हैं कि थॉर ग्लव की हेल्प से ही अपने हैमर को उठा सकता है। ह्यूमंस ये देख के सेलिब्रेट करने लगते हैं, मगर जैसे ही थॉर अपना दूसरा ग्लव उतार कर जमीन पे पटकता है तो जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। असल में ये ग्लव्स थॉर की पावर को कंट्रोल करने के लिए थे, मगर अब थॉर अपनी फुल पावर में फाइट करने के लिए तैयार था। थॉर अपना हैमर उठाता है और लुबू से कहता है कि सुनो इंसान, बल्कि नहीं, सुनो लुबू, मरना मत। और ये कह के वो अपने हैमर को लुबू की तरफ थ्रो करके लुबू पे अटैक करता है, मगर लुबू थॉर के अटैक को डॉज करके खुद को बचा लेता है और फिर थॉर की तरफ अटैक करने के लिए भागता है, मगर थॉर फिर से अपने मोस्ट पावरफुल अटैक से लुबू पे हमला करता है। लुबू फिर से थॉर का अटैक रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बैटल ग्राउंड में एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है। लुबू थॉर के अटैक को रोकने में कामयाब तो हो जाता है, मगर थॉर के हैमर के हजारों किलो वेट की वजह से लुबू की टांगों की हड्डियां टूट जाती हैं और लुबू घुटनों के बल बैठ जाता है। ब्रैनहिल्डे और बाकी सब इंसान भी लुबू की ये हालत देख के बहुत नर्वस होने लगते हैं। यंग वॉल कैरी गोल ब्रैनहिल्डे से कहती है कि लुबू से बोलो कि फाइट को रोक दे, बस अपनी जान बचा ले। फिर अचानक से बैटल ग्राउंड में एक घोड़ा भागता हुआ लुबू के पास आता है और लुबू के जख्म को अपनी जुबान से साफ करके उसे इशारा करता है कि आओ, मैं तुम्हारी टांगे बनूंगा। अब सारे इंसान और गॉड्स ये देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस दिखाई देते हैं। सब इंसान जोर जोर से लुबू का नाम लेके उसका हौसला बढ़ाते हैं। शिवा कहता है कि इंसान सच में बहुत जालिम है, लुबू को इस हालत में भी फाइट करने के लिए कह रहे हैं। लुबू अपनी टूटी हुई टांगों के बावजूद अपने घोड़े पे सवार होता है। फिर सीन चेंज होता है और वो सीन दिखाया जाता है जब लुबू छोटा था और एक ऐसे दरख्त के सामने खड़ा था जो बहुत बड़ा था और जिस पे आसमानी बिजली गिरने की वजह से आग लगी हुई थी। लुबू कहता है कि आसमानों में जरूर बहुत पावरफुल आदमी रहता होगा। उसके बाद फिर से बैटल ग्राउंड का सीन वापस आता है। लुबू अपने वफादार घोड़े से कहता है कि क्या तुम एक आखिरी बार अपनी जान लगा के मेरा साथ दोगे, जिसपे रेड हेयर्स यस का आंसर देता है। फिर लुबू अपने सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी करता है और इस अटैक को परफेक्ट बनाने के लिए लुबू ने सालों प्रैक्टिस की थी और हजारों वेपन्स तोड़ चुका है इस अटैक को सीखते हुए। लुबू ने अपनी सारी जिंदगी में अपने अटैक का यूज किसी भी इंसान पे नहीं किया, क्योंकि लुबू का ये अटैक इतना खतरनाक था कि ये आसमानों को भी दो टुकड़ों में काट सकता था। लुबू और थॉर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे पर अपने सबसे पावरफुल अटैक करते हैं। बैटल ग्राउंड एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जो आसमान तक पहुंच के बादलों को चीर देता है। उस अटैक से लुबू के दोनों बाजू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। लुबू अपने बचे हुए बाजू को अपने मुंह से काट के फेंक देता है। उसके बाद लुबू आसमान की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर से फाइट की, अब मुझे मेरी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। फिर वो अपने घोड़े पे थोर की तरफ भागने लगता है कि थोर उसे फिनिश करके मैच का एंड कर सके और थोर एक ही अटैक में लुबू का सर उसके जिस्म से अलग कर देता है और इस तरह गॉड्स पहला मैच जीत जाते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। वहीं सारे इंसान लुबू के लिए रो रहे थे। गॉड्स इंसानों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम इंसानों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग किसी गॉड का मुकाबला कर सकते हो। ब्रैनहिल्डे भी गुस्से और गम में वहाँ से चली जाती है ताकि अगले मैच के लिए अपना फाइटर चुन सके, क्योंकि इंसानों के पास अब भी 12 चांसेस बाकी थे। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। इस एनिमी का अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। Baby on the sun.